Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, their deepest emotion towards you. Let's see, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या है, वो इंसान डीप डाउन आपको लेकर क्या फील कर रहा है. ठीक है, देयर डीपेस्ट इमोशन, आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन, डीप डाउन आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं. ठीक है, ओके, वेट. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. ठीक है, रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट कर जाए. देयर डीपेस्ट इमोशन, डीप डाउन आपके पार्टनर के इमोशंस किस तरीके के हैं आपको लेकर. डीप डाउन इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है. देयर डीपेस्ट इमोशन टुवर्ड्स यू, देयर डीपेस्ट इमोशन टुवर्ड्स यू. ओके, ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, बहुत स्लो है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक इमोशनल सफर आपकी तरफ इसका रवा दवा है. ठीक है, मतलब कि आपकी तरफ एक फेज कंप्लीट हो चुका है, आप लोग के बीच एक साइकिल क्लोज हो चुकी है. कोई आप लोग के बीच जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, इसके साथ आपका कोई एक फेज कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, एक फेज एंड हो चुका है और उसके बाद कुछ काफी कंफ्यूजन रही है इस इंसान के दिमाग में या पास्ट में. जो फेज कंप्लीट हुआ है काफी कंफ्यूज था. ठीक है, इस इंसान का इस रिश्ते को लेकर आगे चलना है नहीं चलना है, ये चीज बहुत कंफ्यूज थी, डुअल माइंडसेट में था, या ऑप्शंस के साथ चल रहा था ये अब तक आपके साथ. ठीक है, या कोई ना कोई इसके पास क्लैरिटी नहीं थी. ये इंसान अब टीम वर्क करना चाहता है. डीप डाउन आपके पर्सन इस कनेक्शन में काम करने के बारे में सोच रहे हैं. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पर आप या आपके पर्सन. ठीक है, टीम वर्क करना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है, यहाँ पे एक साथ काम करना चाह रहा है ये इस कनेक्शन में. ठीक है, क्योंकि एक इमोशनल लॉस है, अकेलापन फील कर रहा है, एक होपलेस एनर्जी है, कुछ ना कुछ एक इमोशनल लॉस है इस रिश्ते में. ठीक है, अंदर से अकेलापन है, शायद इस रिश्ते में ऐसा कुछ ये इंसान कर चुका है जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है, और एक अंदर से तन्हा है, एक अंदर से खाली इंसान है ये करंट टाइम फ्रेम पे. और ये इंसान ये चीज छुपा रहा है, डीप डाउन ये इंसान छुपा रहा है कि इसको आपकी नीड है, इसको आपकी जरूरत है. ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे इसने के बिहेवियर है, नहीं चाहता कि आप इसकी एक वीकनेस को अंडरस्टैंड करें, आप इसके जाने कि आपको ये कितना अकेला फील कर रहा है, इसको जरूरत है किसी की. ठीक है, एक लॉयल फ्रेंड की, एक लॉयल पार्टनर की, एक लॉयल इंसान की, इसको हीलिंग करने के लिए या इसको वहां से निकलने के लिए. ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये आपको द स्टार की तरह देख रहा है. ठीक है, ये आपको एक पेडिस्टल पे रख रहा है. और भी लोग हैं जो इसकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन इस इंसान को आपसे ज्यादा कोई बेहतर समझ नहीं आ रहा. ठीक है, मतलब कि डीप डाउन इसके अंदर ये चीज चल रही है कि आपको ही चूज करना चाहिए था. ठीक है, आपको ही इसको अपनी लाइफ में रखना चाहिए. ओके, देयर डीपेस्ट इमोशन, डेथ इन रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इंटरनल डेथ इन रीबर्थ, मतलब कि इंटरनली इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, एक सिचुएशन से बाहर निकलकर एक सिचुएशन की तरफ जा रहा है. ठीक है, मतलब कि पुराने माइंडसेट या पुराने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहा है अपने अंदर से. आपको लेकर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो खत्म हो रही है, वो क्लोज हो रही है. ठीक है, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस इंसान और आपके बीच कम्युनिकेशन इस इंसान की वजह से खत्म हुई थी. कोई आपको मैसेज, कॉल, टेक्स्ट रिसीव हो सकता है. ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या किसी काम के थ्रू ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ये बात करना स्टार्ट करे, जैसे कि कोई काम था, कोई या तो आपको ही पोक करे या आपको ही प्रोवोक करे कि आप इसको मैसेज करें, आप इसको टेक्स्ट करें. ठीक है, कुछ पीछे से ऐसा करे कि आप यहाँ पर इसकी तरफ एक मैसेज और टेक्स्ट करने के लिए मजबूर हो जाए. ठीक है, तो कोई ऐसी एनर्जी भी, क्योंकि इंसान ये बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो, मतलब कि बहुत स्लो मूव कर रहा है ये अब तक आपकी तरफ. ओके, हम्म, पेज ऑफ पेंटिकल, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है आप दोनों की, आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन किसी भी वे में स्टार्ट हो सकती है. ऐसा हो सकता है कि
हाँ, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये वीकनेस शो नहीं करेगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये नहीं बताएगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में तुम्हारे ना होने से खालीपन फ़ील करता हूँ, मुझे एक अकेलापन फ़ील हो रहा है, तुम्हारे दूर जाने से या तुम्हारे लाइफ में निकल जाने से मुझे फ़र्क पड़ रहा है, ये नहीं चाहेगा बताए आपको, ठीक है? थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव इंसान है, ठीक है? एक मैनिपुलेशन की तरह ये इंसान चाहेगा कि ये आपको मैनिपुलेट करेगा कि आप इससे बात करें, आप इससे कॉन्टैक्ट करें, आप इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएँ, ठीक है? बहुत क्लियर है इसको आपसे क्या चाहिए, इसने माइंड में सोच लिया है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, एक्शन आपकी तरफ से चाहता है। बिल्कुल, यहाँ पे क्लियर है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है? जस्टिस, डिवाइन जस्टिस मिल चुका है, डिवाइन यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे एक मिसिंग एनर्जी है, इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपकी वैल्यू, जो आपकी अहमियत है वो रियलाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैनिपुलेट करके इंसान बात करना चाह सकता है। आप लोग का काम एक साथ हो सकता है या आप लोग एक जगह पढ़ रहे हो सकते हैं। वेट, ओके, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पर ये इस चीज को सोच रहे हैं आपके साथ कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे चीजों को बैलेंस किया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप इसको चीटेड समझते हैं या आप इसको डिसऑनेस्ट समझते हैं, आप इसको एक डिसीवर समझते हैं, ठीक है? आप इसके ऊपर शायद ट्रस्ट नहीं करते, आप इसको आप इसको इस नजर से देखते हैं कि आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है, आपको ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है? क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर ऐसा चल क्या रहा है, ठीक है? ये क्यों अपसेट है, ये क्यों इमोशनल लॉस से गुजर रहा है? सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन का मूव क्या हो सकता है। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, डीप डाउन आपके पार्टनर, आप इस इंसान को आप स्टेबल लग रहे हैं, ग्राउंडेड लग रहे हैं, ठीक है? इसको ऐसा लग रहा है आपके साथ स्टेबिलिटी है, आपके साथ एक ग्राउंडेड एनर्जी, आपके साथ मैरिज की जा सकती है। ये इंसान आपको स्टेबल देख रहा है, फोकस देख रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा बैलेंस देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर के लिए परफेक्ट पर्सन है, ठीक है? मतलब कि जब खुद को एक रियलाइजेशन हुई है तो ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है? आपको फोकस देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, मेच्योर देख रहा है, आपकी तरफ ये इंसान एक्शन लेगा, डिसाइड कर चुका है, ठीक है? क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, डीप डाउन आपके पार्टनर के इमोशंस किस तरीके के हैं आपको लेकर। कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो खत्म करके इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट के साथ, पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर आपके साथ काम करना चाहता है, ठीक है? मतलब कि जो इसने एंडिंग या जो इसने किया था या जो आप लोग के बीच कुछ भी था पास्ट, ये उसको लेट गो करना चाहता है और कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है? ओके, इसको इमोशनल हीलिंग की नीड है, इमोशनल एक मेंटल पीस, सुकून की नीड है। यहाँ पर इसको ऐसा लगता है, ये होप लूज कर चुका है कि एक इसको इमोशनली कोई अंडरस्टैंड कर पाएगा। वो इसको लगता है कि यहाँ पर आपकी तरफ से भाई यहाँ पर आपको काफी मैरिज के लिए स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, फोकस देख रहा है अपने काम और कैरियर पे, आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आपके साथ प्यार में पढ़कर आ रहा है, नहीं, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से भी देख रहा है, बहुत ज्यादा मेच्योर है, अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, ठीक है? एडमायर कर रहा है दूर बैठकर ये इंसान आपको, ठीक है? यहाँ पर अगर ये इंसान आपके साथ टीम वर्क नहीं कर रहा था तो ये अपनी अकड़ खत्म करना चाहता है और इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, बहुत सोच रहा है कि क्या करे, और सोच कर एक चीज अंडरस्टैंड कर रहा है कि एक इसने एक लूज कर दिया है कुछ, ठीक है? एक लॉस हो चुका है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इसने आपको लूज कर दिया है, आपका वो मतलब कि जिस तरीके से इसने जब अपने आप के अंदर एक ठहराव ला के सोचा ना इस रिश्ते की क्या वैल्यू है, तब इसको समझ में आ रहा है इसने कुछ खो दिया है, ठीक है? आपको खोने के बाद इसने ठहर के सोचा है कि इसने क्या किया अब तक, ठीक है? क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्स, क्या चीज हाइड कर रहा है इस वक्त? ये कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है आपको लेकर फर्दर फ्यूचर, ठीक है? यहाँ पर क्या कर सकता है, 3 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और किसी चीज का इंतजार भी चल रहा है, ठीक है? और डिसीजन मेकिंग भी चल रही है, इसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, ये आपको बता नहीं रहा, बैक ऑफ द माइंड कोई प्लानिंग है, ठीक है? क्लैरिफाई द स्टार, यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों है?
डीप डाउन आपके पार्टनर के अंदर क्या चल रहा है आपको लेकर। ओके, ये इंसान आपको सक्सेसफुल देख रहा है, द स्टार की तरह देख रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका आपका जो एक सेल्फ वर्क है ना वो काम कर गया, ठीक है, आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है, आप जो अपनी सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट आप में डेवलप हो रहा है, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लोग आपके साथ बैठना चाहते हैं, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई दैट। ये इंसान अपनी कंफ्यूजन खत्म करना चाहता है, इंसान अभी तक बहुत कंफ्यूज था, इसको आपको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस भी बहुत हो सकते हैं, किसको चूज करे किसको नहीं। ये अपनी कंफ्यूजन एंड कर रहा है, अपने माइंड की कंफ्यूजन, अपनी लाइफ की कंफ्यूजन एंड कर रहा है। डीप डाउन इंसान एक कंफ्यूज था कि आपको इसको फ्यूचर के लिए चूज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इसका एक कैसे आपको एक्सप्रेसिव बने, कैसे आपको अपना लव कन्फेस करे, इसके लिए ये भी डिफिकल्ट हुआ है। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। थोड़े से आप यहाँ पर एक डिफेंसिव मूड में है, आप बहुत ज्यादा लवी डवी, आपको इमोशनली कोई ग्रैप नहीं कर पाएगा आसानी से, ठीक है। इसको ये चीज फील हो रही है, आप थोड़े से प्रोटेक्टिव हो चुके हैं, आप एक एक मतलब कि आप एक फ्लर्टिश काइंड कन्वर्सेशन में आप पढ़ते नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई एट ऑफ वैंड्स। क्या कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच? काफी स्ट्रेस आउट है इसका, आपकी तरफ एक्शन लेना और कम्युनिकेट करना, ठीक है। ये एक बर्डन सम, एक बहुत सारा स्ट्रेस लेकर चल रहा है, इसको नहीं पता इसको आपसे कैसे बात करनी है, आपको कैसे बताना है, मतलब कि आप फिर जज भी कर सकते हैं ना, आपसे जज होने का डर है इसको, कि आप जज करेंगे कि पता नहीं आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी लाइफ को आप अच्छी तरीके से, आपकी लाइफ ट्रैक पे है, आप सक्सेसफुल हैं, या तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ भाई लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको चूज ना करें, अब इसके पास श्योरिटी नहीं है कि आप इसी को चूज करेंगे, ठीक है। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स। ये इंसान सिर्फ इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है, डीप डाउन आपके पर्सन को आपकी अहमियत, इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आ चुकी है, लेकिन जब चुड़िया चुग गई खेत, ठीक है, अब बहुत देर हो चुकी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको अपनी वैल्यू का अंदाजा है, लोग ये आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा माइंड गेम खेल रहा है, ये आपके ऊपर इंटरनेट के थ्रू नजर रख रहा है, आपकी किसके साथ कम्युनिकेशन है, आप किसके साथ एक्टिव रहते हैं, आप कहाँ कहाँ कितनी कितनी देर एक्टिव रह रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, ठीक है। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है, इंट्यूटिवली काफी क्लियर हो चुका है, इसको आपकी तरफ आना है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, बहुत क्लियर है ये। क्लैरिफाई द सन। क्लैरिफाई द सन, यहाँ पे हाइप्रिस्टिस बता रही है इंसान क्लियर है, यहाँ पर ये आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट, एक बैलेंस, स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह देख रहा है, एक मेंटल हीलिंग और सपोर्टिव इंसान की तरह देख रहा है आपको, जो आप इन फ्यूचर भी इसको सपोर्ट कर सकते हैं। आप फाइनेंशियली फोकस हैं, ठीक है, आप कुछ ग्रो कर रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट होते जा रहे हैं। क्लैरिफाई द जस्टिस। ओके भाई, ये इमोशंस कैरी कर रहा है, आपको डिवाइन जस्टिस मिल रहा है यहाँ पर, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, बहुत ज्यादा आप डिस्कनेक्ट हो गए, यहाँ ये इंसान इमोशनली आपके लिए लव केयर इमोशंस कैरी कर रहा है। जब आप चाह रहे थे तब तो ये हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही आपका फोकस इस रिश्ते से हटा है, जैसे ही आपका फोकस अपने काम कैरियर अपनी लाइफ पे गया है, ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स कैरी कर रहा है, ये इंसान आपके लिए अट्रैक्शन कैरी कर रहा है, ये इंसान आपके लिए एक मतलब कि इसका दिल आपके लिए एक बहुत सॉफ्ट साइड इसके दिल में आपके लिए, ठीक है, एक लव बिगिंस, ये वाली एनर्जी है। लेट्स सी और क्या हो सकता है यहाँ पर। मेजर एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त इस इंसान की आपको लेकर, किस तरीके की एनर्जी है राइट नाउ। ट्रैप एंड फियर, समझ नहीं पा रहा है इस सिचुएशन को कैसे ठीक करे, फिक्स कैसे करे, और अपने इमोशंस को जब तक इसने समझा है बहुत लेट हो चुका है, देर हो चुकी है, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, यहाँ पर आप लोग की बीच डिस्टेंस, इसको नहीं पता ये आपको कैसे समझाए या कैसे कहे या कैसे आपको टैकल करेगा, इसको नहीं पता। ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, शायद जॉब चेंज हो रही है, माइंड चेंज हो रहा है, कैरियर चेंज हो रहा है, फैमिली कुछ इसको एक लाइफ में कुछ न्यू करने का कह रही है, लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, हर चीज बदल रही है आपके पार्टनर की, ठीक है, और आपके पर्सन के इमोशंस भी बदल रहे हैं, और ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि मेंटली इंसान एक स्ट्रेस में है, डिस्टर्ब है, इसको नहीं पता इसको किस तरीके से अपनी इन सब चीजों को टैकल करना है, ये एक सडन चेंज देखकर ही इंसान डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। ओके, पार्टनरशिप इन अलाइंस, ये इंसान आपके साथ एक पार्टनरशिप बनाना चाहता है और चीजों को अलाइनमेंट में लेकर आना चाहता है, ठीक है, बहुत क्लियर है इसको आपके साथ क्या करना है। न्यू बिगनिंग, भाई ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू लेवल पे सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ एक मेंटेन करना चाहता है अपनी लव लाइफ को, ठीक है। बहुत क्लियरली ये डिसाइड कर चुका है आप इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इमोशंस कैरी करता है। जब आप देखें, आपने अपने आप को वैल्यूएबल बनाया है, आपने अपनी वर्थ बनाई है, जब आप एक
एक सक्सेसफुल और एक फोकस और एक गोल ओरिएंटेड इंसान की तरह दिख रहे हैं, तो तब ये इंसान आपको पाना चाहता है। हर चमकती हुई चीज के पास, हर ग्लोइंग शाइन चीज के पास हर इंसान आना चाहता है। जब आप अपने आप को समझना सीख जाते हैं, जब आप अपने आप को अकेले टैकल करना सीख जाते हैं, तब आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। जब अपने अंदर की मैस को खुद आप समेट लेते हैं, अपने दिमाग को खुद कंट्रोल कर लेते हैं, तब आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नीडी मत बने, ठीक है, नीडी मत बने। जितना नीडी दिखेंगे लोग, देखें आपको, एक सपोज, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई आपको बैगर मिलता है, आप वो नीडी होता है, आप जानते हैं इस बात को, वो नीडी है। आप उसको फूड कितना देते हैं, जितना खुद देना चाहते हैं। ठीक है, जब आप नीडी नहीं होते ना, तब आप जो इंसान आपको कुछ, जिसके साथ आप कुछ चाह रहे होते हैं, वो इंसान जो है ना, आपको उतना कुछ देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हैं। आप डिजर्विंग होते हैं, डिजर्विंग बने। ठीक है, आप डिजर्व करते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, सामने वाले को ये चीज समझ में आने लग जाती है जब आप ये चीज सीख जाते हैं कि आप डिजर्विंग है। जब आप नीडी होते हैं तो सामने वाला ये चीज भी समझता है आप कितने नीडी हैं, तो वो इंसान अपनी मर्जी से आपको उतना ही देता है जितना उसको देना है। ठीक है, वो आपकी वर्ड देख कर नहीं देता। ठीक है, वो आपकी माइंडसेट नहीं, वो आपको ये देख कर देता है कि आपको इस वक्त जरूरत है, तो जरूरतमंद को उतना ही दिया जाता है जितना हमारा दिल होता है। ठीक है, उसका कोई हक नहीं होता क्योंकि वो नीडी है। तो आजकल लाइफ ऐसी है, खुददार बने, खुददार बने, मतलब अपनी जिंदगी को, अपनी ड्राइव खुद करें, ड्राइविंग सीट पे खुद बैठे, पैसेंजर सीट पे लोगों को बैठने दें। ठीक है, अपनी ड्राइविंग सीट पे किसी को मत बिठाएं, उसको मत कहें कि हमें ड्राइव करो, नहीं। तो एक ड्राइविंग खुद करें, अपनी लाइफ की ड्राइव खुद करें, अपने माइंड को कंट्रोल खुद करें। नीडी मत बने किसी भी वे में, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। इस्तेमाल हो जाएंगे जिस दिन आप इस नीड और इस ऑब्स्टिकल और इस मेंटल हेल्थ से बाहर निकलेंगे, तब आपकी लाइफ बदल जाएगी। जब तक आप इन सब चीज़ों में सफ़र करेंगे, उतना इस्तेमाल, उसका यूज़ होंगे। हर इंसान को पता होगा ये इंसान तो उस चीज़ को लेकर पागल है। ठीक है, वो इंसान आएगा आपकी लाइफ में, आपको यूज़ करेगा और चला जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान हर एक पर्पस से आया है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, किसी का पर्पस नेगेटिव है, किसी का पर्पस पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप किसी ना किसी पर्पस से आए हैं, तो अपना पर्पस तलाश करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, स्टेबल बनाएं, मेच्योर बनाएं। ठीक है, चीज़ों को स्ट्रांगली डील करें। लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल, नो डाउट होती हैं, सबकी होती हैं, लेकिन उसको डील करना सीखें। ठीक है, ओके ओके ओके। क्या करना चाहिए आपको इस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ ऑलरेडी सेट है, आप मेंटली ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं अपने माइंड को, बस आप अपनी लव लाइफ में देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर है स्टैंड योर पावर, बी ट्रू योर सेल्फ, अपने साथ ट्रू रहें, अपनी पावर में स्टैंड करें। ठीक है, यहाँ पे है कनेक्ट विथ यूनिकॉर्न, रिसीव एंड विथ एसेंशियल वाइट लाइट। ठीक है, यहाँ पे अपने कनेक्ट रहें अपने एंजल से, अपने स्पिरिचुअल साइड से। ठीक है, यूनिकॉर्न मतलब अपनी स्पिरिचुअल साइड, अपने एंजल्स, अपनी अपनी पॉजिटिव लाइट। ठीक है, बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, प्लीज एक फेयर डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, एक फेयर सिचुएशन में रखिएगा। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों मैसेज आया, शायद आप में कोई और भी इंटरेस्ट ले रहा है, आप उससे भी बात कर रहे हैं, और ये इंसान भी शायद आपकी तरफ आना चाह रहा है। जितने आप स्टेबल होते जा रहे हैं, उतने ऑप्शंस आपकी लाइफ में ओपन होते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, उतने डोर्स खुलने हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, जितने आप स्टेबल, फोकस, मेच्योर लाइफ को लीड करने के लिए आप हैं, उतने ही आपकी लाइफ में लोग हैं जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आपको बेहतर पता होगा। लेकिन यहाँ आपके लिए एक मैसेज है, बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, आपको फेयर रहना है। ठीक है, यहाँ पे रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कोई है कि आपको पास वाले को चूज करना चाहिए, नए वाले को, प्लीज एक फेयर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए आपकी। आई डोंट नो ये क्यों आया है, लेकिन ये किसी के लिए मैसेज है। ठीक है, इट्स टाइम टू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कैरी द वॉलिड फ्लेम। ठीक है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, आपसे भी ज्यादा आपकी लाइफ। ठीक है, अलाइन विद द हाइएस्ट, गो विद द फ्लो। ठीक है, अलाइनमेंट में आ जाए, गो विद द फ्लो में रहें। ठीक है, किसी भी चीज को ज्यादा रिजल्ट पुश करने की जरूरत नहीं है। ओके, look at the star, accept key and codes of a stellar wisdom। ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, आपको कोड्स दिखाई दे रहे हैं, आप उसको डिकोड कर सकते हैं, डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इंटर द हायर प्लानिटरी सर्विस। ठीक है, बी अ बजलिंग लाइट। ठीक है, आप एक बिजलिंग लाइट, मतलब कि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिविटी।
आपके लिए एक और मैसेज है, हनी योर साइकिक एबिलिटीज सी थ्रू इल्यूजन। आपके पास साइकिक एबिलिटीज इतनी है, आप इल्यूजन के पार देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कहीं एक फेयर डिसीजन लेना है। आई डोंट नो, जब से आप इस इंसान से निकले शायद आपको सपोर्ट मिलने लगी है, कोई है जो आप में इंटरेस्ट लेने लगा है, आपको एक फेयर डिसीजन मेकिंग करनी है। ये तो आ रहा है, लेकिन किसी तरीके की आपकी लव लाइफ एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही है। लव लाइफ में से आपके एक प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात वैसे ही फील होती होगी, आप एक मेंटली तौर पे स्टक नहीं रहे, आपको स्ट्रेस फील नहीं होता, बर्डन फील नहीं होता। ये एक फर्स्ट आपकी लाइफ का एक यहाँ पे एक आपको एक मतलब कि कह सकते हैं कि आपको एक इशारा है कि आप एक मेंटल ट्रॉमा, एक ऑब्स्टिकल, चैलेंजिंग लाइफ से फ्री होते जा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव रहें और एक फेयर डिसीजन मेकिंग करें। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, लेकिन किसी के लिए है। कोई ना कोई है यहाँ पर ऐसा जिसको अपनी लाइफ में क्लियर डिसीजन मेकिंग करनी है। शायद आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो इंटरेस्ट लेने लगे हैं, ठीक है, और आपने शायद उन लोगों को तवज्जो और वैल्यू भी दी है, क्योंकि आपका इसके साथ मामला अच्छे नहीं थे, तो आपने अपनी जिंदगी को मूव ऑन करना ही था ना। मैं गलत नहीं करी, आपने गलत किया, सही किया है, ठीक है। मूव ऑन तो आपको करना ही था ना। आपने अपनी ये नहीं करा था तो कोई और लोगों की लाइफ थोड़ी खत्म हो जाती है किसी एक पे। तो ये बात आपने शायद बहुत लेट समझी, लेकिन ये भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, और कोई और भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है सबके लिए ये मैसेज ना हो, लेकिन किसी किसी के लिए तो जरूर है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।